उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू मुझसे संक्षेप में सुन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 41 से लेकर 48 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 41 से लेकर 48 तक के श्लोकों में फल सहित वर्ण धर्म का विषय है। आज हम 49 से लेकर 55 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 49 से लेकर 55 तक के श्लोकों में ज्ञान निष्ठा का विषय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयांस्त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 49 से लेकर 55 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला मनुष्य सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू मुझसे संक्षेप में सुन। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 49 से लेकर 55 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।